अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद खुजामा आशिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट चैनल। उर्दू राइट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे और उसकी नाक चूंज की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर की खतरनाक ना होगा। इसके माथे पर वाज़िया तौर पे काफ अलफ वे रे यानी काफर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान आसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता होगा। नाज़रीन, शुरू में दज्जाल ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतबईन मैसर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा। एक कदम हद्दे निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शाब्देबाज होगा। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों के मानिंदे इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। दज्जाल कुछ लोगों को आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। दज्जाल की रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शाबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा चप्पा को रोन देगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमान के बुग़्ज़ में इसकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी मुंह की हानि पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा खौफनाक जल्जला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहसो मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफत करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला किया जाएगा। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर आज से 1450 साल पहले दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरी तौर पर आरी के साथ इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा करूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? यह दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बावजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। ये बात सुनकर दज्जाल दोबारा झंझलाकर इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुदरत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद दज्जाल शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंच चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ता के बराबर होगा। बकिया दिन मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शहराए आफाक मस्जिद में जामिया अमवी में अदा करते होंगे। मिली शराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेड क्वार्टर होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ने के लिए मसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारुग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजरो हजर आवाज लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चनाचा वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा ना छोड़ेंगे।
फिर वो सलीब को तोड़ेंगे यानी सलीब परस्ती खत्म करेंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि इसे कोई कबूल न करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि इनके नज़दीक एक सजदा दुनिया व माफिहा से बेहतर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से हमारा ईमान महफूज रखे और हमें दज्जाल के फितने से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन एक और ऐसे ही खूबसूरत दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।